आज बात करने जा रही हूँ ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जब आपके घर में होती हैं तो जाने अनजाने ही हम अपने घर के अंदर दुर्भाग्य को न्योता दे देते हैं। जी हाँ, दरिद्रता को न्योता दे देते हैं। लक्ष्मी रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हमारे घर में होना शुरू हो जाता है। मैं अमानुष एस्ट्रोलॉजी से चार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो खास ऐसी कुछ चीज़ें हैं, 10 चीज़ें, इन्हें घर से आप हटाते हैं तो आपके घर के अंदर से दुर्भाग्य दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो वो दूर होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि घर की महिलाएं अक्सर फटे पुराने कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती हैं। यही हमसे गलती हो जाती है। फटे पुराने कपड़ों की जब पोटली बनाकर हम रख देते हैं और भूल जाते हैं, इससे क्या होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा का तो निर्माण होता है, साथ ही साथ आपका शुक्र तेज़ी से खराब होना शुरू हो जाता है। और जब शुक्र खराब होता है तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर सदस्यों के अंदर क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ, टूटी हुई मूर्तियाँ या फटे हुए चित्र अगर आपके घर में रखे हुए हैं, या फिर धार्मिक पुस्तकें हैं जो फट गई हैं और आपने अपने घर में रखी हुई हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको फ़ौरन प्रवाहित कर देनी चाहिए। बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर के अंदर दोष लगता है। और साथ ही साथ आपको एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपके मंदिर के अंदर एक देवता की एक ही तस्वीर होनी चाहिए। 3-3 तस्वीर रखने से भी आपके घर के अंदर अशुभता का वातावरण पैदा होता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो घर की छत बेहद खास होती है। घर की छत, सीधी इसकी एनर्जी हमारे सिर पर होती है, हमारे पूरे शरीर पर होती है। और वहीं अगर घर की छत के ऊपर हम गंदगी रख देते हैं तो पैसों की तंगी तेज़ी से बढ़ती है, आर्थिक तंगी बढ़ती है, घर की सारी जो बरकत है वो चली जाती है। घर की छत के ऊपर किसी भी तरीके का कबाड़ा सामान, फालतू सामान इकट्ठा करके ना रखें। घर की छत का बेहद खास ख्याल रखें, सफाई का। इसके साथ ही घर की छत के ऊपर आप पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम करके रखें। इससे एक अच्छी ऊर्जा प्रवाहित होती है आपके घर के अंदर और आपके अपने खुद के ऊपर। आगे चौथी चीज़ की बात करूं तो बेकार रखे हुए पत्थर या नग पड़े हुए हैं, किस तरह के नगीने पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे नग हैं जो आपको कभी सूट नहीं किए तो आपने उठाकर रख दिए और भूल गए। तो ऐसे नगीने या ऐसे नग या ऐसी अंगूठियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, घर के अंदर दोष उत्पन्न कर सकती हैं। तो ढूंढ करके निकाल कर बाहर कर दीजिए। पांचवी चीज़ की बात करूँ तो टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। अगर घर के अंदर चीज़ें टूट फूट गई हैं, खासकर कांच की चीज़ें टूटी हुई हैं, क्रॉकरी टूटी हुई है, ऐसी सामग्रियां रखते हैं तो आपके भाग्य पर दोष लगता है, वास्तु दोष लगता है, आपके घर पर दोष लगता है। तो ऐसी चीज़ों को फ़ौरन निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। छठी चीज़ की बात करें तो तस्वीरें कैसे भेजती हैं हमारे पास नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ, घर के अंदर जैसी तस्वीरें हम लगाते हैं वैसी एनर्जी हमारे घर की होनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े पहनते हैं और उसका सीधा संबंध हमारे मन से होता है, हमारे रख रखाव से होता है, ऐसे ही घर के अंदर खासकर जब आप ऐसी चीज़ें लगाते हैं, ऐसे चित्र लगाते हैं जैसे कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज़ का चित्र, कांटेदार पौधों के या जानवरों की फ़ोटो आप लगाते हैं, तो इससे आपके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, धन पर प्रभाव बुरा पड़ता है। और लगातार इन चित्रों को देखते चले जाने से अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं, तो इन्हें फ़ौरन हटा दीजिए। सातवीं चीज़ की बात करूं तो टूटी हुई अलमारी से किस्मत रूठती है। टूटी हुई अलमारी आपका चाहे कार्यालय हो, ऑफिस हो, घर हो, दुकान हो, तो टूटी हुई अलमारी बिल्कुल ना हो, बेवजह खुली ना रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आपकी अलमारी टूटी हुई है तो आपका जो धन है वो भी पानी की तरह बह जाता है। आगे बात करती हूँ 8वीं चीज़ के बारे में, मकड़ी का जाला। जी, घर के अंदर अगर मकड़ी के जाले लगते चले जाते हैं और आप इसके लिए कुछ भी नहीं करते तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, काफ़ी अशुभ माने जाते हैं। तो मकड़ी के जालों का आप तुरंत निदान कीजिए और घर के अंदर इन्हें बनने से रोकिए। 9वीं चीज़ की बात करें तो टूटे हुए सोफ़े, कुर्सी, टेबल जो हैं वो तरक्की के दुश्मन होते हैं। ऐसी चीज़ें जब घर पे रखते हैं तो दरिद्रता का तेज़ी से वास होता है, गरीबी आती है और आपके घर के अंदर जो भौतिक वस्तुएं आनी होती हैं वो नहीं आ पाती। इन्हें फ़ौरन हटा दीजिए।
सोफ़ा आपका कटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए। घर की चादरों का ख़ास आपको ख्याल रखना चाहिए। आगे बात करने जा रही हूँ 10वीं चीज़ की, बंद घड़ी आपकी प्रगति को कैसे रोक सकती है। घर के अंदर घड़ी बंद पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके ख़राब पड़े हैं, कोई बिजली का सामान टूटा हुआ पड़ा है, दिवाली के कुछ बल्ब टूटे हुए पड़े हैं या ख़राब पड़े हैं, तो उन्हें फ़ौरन हटा दीजिए। ऐसी चीज़ें भी आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता तो लाती हैं, दरिद्रता लाती हैं, गरीबी लाती हैं। और जब आप इन्हें निकाल कर के बाहर करते हैं, इन 10 चीज़ों को निकाल के बाहर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर का वातावरण महक उठा है और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है। इसके साथ ही कुछ सावधानियां आपको बताने जा रही हूँ। घर के अंदर स्त्रियां कंघी करती हैं और उसके बाल घर के अंदर डस्टबिन में, कूड़ेदान में पड़े रहते हैं, अगर कई दिन तक पड़े रहते हैं तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी तेज़ी से बढ़ती है, तो उन्हें भी आप समय रहते फेंकते रहिए। साथ ही साथ टूटी हुई कंघियों से बाल ना संवारें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि टूटी हुई कंघी से आप बाल ना संवारें। घर के अंदर पौधे हैं तो उनकी कटाई छटाई का काम आप समय रहते कर लीजिए। घर के अंदर सीलन, बदबू नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए घर की स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दें। जैसे जैसे करते चले जाएंगे गरीबी दरिद्रता तो यूं दूर होनी शुरू हो जाएगी, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होना शुरू हो जाएगा। अब देने जा रही हूँ आपको एक खास उपाय। इस उपाय को जब आप करते हैं और घर का प्रत्येक सदस्य करता है तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होता है, आपके मन के अंदर का जो आत्मविश्वास है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए और घर का प्रत्येक सदस्य इस उपाय को करे और तब तक करते रहिए जब तक आपकी जो समस्या है ये ख़त्म नहीं हो जाती। आपको करना क्या है, आपको रविवार से ये उपाय शुरू करना है। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेके आना है और उसे जल से भर लेना है। रविवार के दिन से शुरू करना है। इसे जल से भर लीजिए और इसके अंदर कुछ पत्ते राई के डाल दीजिए। राई के पत्ते डालने के बाद हर व्यक्ति इसमें से जल ले और स्नान के लिए लेके जाए और उससे स्नान करते वक्त ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उस जल को अपने स्नान के जल में मिला करके उससे स्नान करें और इतना ही पानी भरें जितना कि आपके घर के जितने सदस्य हैं उसमें ये पानी पूरा हो जाए। रोज़ाना ऐसा करें। ऐसा करते चले जाने से आपके घर के अंदर सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और आपके घर के अंदर बरकत बनती है। तो इन सावधानियों को ध्यानपूर्वक देखिए और घर के इन सामानों को निकाल करके बाहर कर दीजिए। दरिद्रता भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी, दुर्भाग्य भी दूर होगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।